6 साल पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की मौत हो गई थी। मौत की वजह बीमारी बताई गई, लेकिन अब जयललिता की मौत की जांच के लिए बने कमीशन की रिपोर्ट आई है तो पता चल रहा है कि उस मौत के पीछे साजिश हो सकती है। और वो साजिश किसी और की नहीं बल्कि जयललिता की सबसे पक्की करीबी सहेली शशिकला की हो सकती है। वो साजिश शशिकला की महत्वाकांक्षा से निकली हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो शशिकला को लेकर इस वक्त पूछे जा रहे हैं। वो जो संघर्ष से नहीं घबराती थी, जिंदगी में जो सोचा उसे हासिल किया, वो जिसने दक्षिण की सियासत में मर्दों के एकाधिकार को खत्म किया और कहलाई अम्मा। किसी से ना हारने वाली जयललिता क्या अपनों से हार गई? क्या जयललिता की पीठ पर उनकी दोस्त ने भोंका खंजर? क्या जयललिता की मौत की वजह बने उनके अपने? क्या जयललिता की मौत के पीछे साजिश थी? 6 साल बाद जयललिता की कब्र से निकलकर ये सारे सवाल एक बार फिर बाहर आ गए हैं। जयललिता की मौत की जांच के लिए बनी रिटायर्ड जस्टिस अरुमुघ स्वामी आयोग की करीब 600 पन्नों की रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि जयललिता की मौत सामान्य मौत नहीं थी। इस रिपोर्ट को तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए वो 4 नाम जो जयललिता के बेहद करीबी हैं और जांच में जिनकी भूमिका सवालों में है। इसमें पहला नाम है जयललिता की सबसे करीबी दोस्त वीके शशिकला का। दूसरा नाम है इलाज करने वाले डॉक्टर एस शिव कुमार का। तीसरा नाम है तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर का और चौथा नाम है स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव जे राधाकृष्णन का। आयोग ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है शशिकला का। तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा यानी जयललिता और चिन्नम्मा यानी शशिकला की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब वही शशिकला सवालों में है। 2016 में स्वास्थ्य समस्याओं के बाद जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां वो 75 दिनों तक इलाजरत रहीं और आखिरकार उनका निधन हो गया। इन 75 दिनों में शशिकला और उनके परिवार के करीबी ही जयललिता के आसपास मौजूद रहे और कहा यह जाता है कि जयललिता के कमरे के आसपास के 10 कमरों में शशिकला और उनके परिवार वालों और उनके करीबियों का कब्जा था और उनकी इजाजत के बिना किसी को भी जयललिता से मिलने की इजाजत नहीं थी। 30 महीने की जांच में जांच आयोग ने 149 गवाहों से सवाल जवाब किए और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के कार्डियो सर्जन ने जयललिता की एक अहम कार्डियक सर्जरी कराने की सलाह दी थी। उस वक्त जयललिता होश में भी थी और यहाँ तक कि उनकी जान बचाने के लिए सर्जरी काफी अहम भी थी, लेकिन बावजूद उसके ये सर्जरी नहीं कराई गई। सवाल ये है कि क्या ऐसा शशिकला के कहने पर किया गया? कमीशन ने जांच में पाया कि शशिकला इकलौती ऐसी शख्स थी जिनकी सहमति के बाद ही डॉक्टर इलाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे। तो क्या शशिकला ने ही जयललिता की सर्जरी नहीं होने दी? सवाल ये है कि क्यों? तमिलनाडु की राजनीति में शशिकला को जयललिता का साया माना जाता था। वीडियो पार्लर चलाने वाली शशिकला को जयललिता की आंखें कहा जाता था। भले ही वो सीधे तौर पर राजनीति में शामिल ना हो, लेकिन सरकार और पार्टी पर वो अपनी पकड़ रखती थी। एमजीआर की मौत के बाद जब जयललिता पार्टी में किनारे लगा दी गई, तब शशिकला उनके करीब आई। ये करीबी इतनी बढ़ी कि जयललिता उन्हें पोएस गार्डन वाले घर में ले आई। भरोसा इतना ज्यादा था कि शशिकला के रिश्तेदार सुधाकरन को जयललिता ने दत्तक पुत्र बना लिया और धूमधाम से उनकी शादी की। कहा तो यह भी जाता है कि पर्दे के पीछे से एआईएडीएमके की राजनीति शशिकला चलाती थी और यही बात जयललिता से उनके मनमुटाव की वजह बनी। 2011 में जब जयललिता की दोबारा ताजपोशी हुई तो उन्होंने शशिकला को उनके परिवार सहित पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
पार्टी से बाहर होने के बाद शशिकला को न सिर्फ पार्टी बल्कि पोएस गार्डन जो जयललिता का निवास स्थान है वहां से भी बाहर कर दिया गया। 3 महीने के बाद शशिकला ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी कि पार्टी की गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसके बाद जयललिता ने शशिकला को माफी दे दी। हालांकि इसके बाद भी जयललिता का भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। जांच रिपोर्ट में इस घटना का जिक्र है और कहा गया है कि बेहद तगड़े संदेह के चलते शशिकला को जयललिता ने निकाला था। जयललिता की मौत के बाद मुख्यमंत्री बने ओ पनीरसेल्वम पर भी जांच रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं। पनीरसेल्वम शशिकला के करीबी माने जाते हैं। जयललिता की मौत के बाद से ही एआईएडीएमके का बड़ा वर्ग उनकी मौत की जांच की मांग कर रहा था, शशिकला पर उंगली उठा रहा था, जिसके बाद आयोग का गठन किया गया। ये रिपोर्ट भी ये इशारा कर रही है कि जयललिता की मौत सामान्य नहीं थी। अब ये तमिलनाडु सरकार पर है कि वो जांच आयोग की सिफारिश को मानकर अपराध का मामला दर्ज करती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि जितनी रहस्यमय जयललिता की जिंदगी थी, उनकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी है। जयललिता की मौत पर 600 पन्ने की ये रिपोर्ट है और यकीनन जो सच है वो देश के सामने आना ही चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।